हेलो गार्गियंस, क्या हाल चाल है तुम्हारे? यस, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। वेलकम टू बच्चों टॉपर्स चैनल एंड आई नो यू ऑल हैव बीन वेटिंग कि कब बायो का कोर्स शुरू हो, कब गार्गी मैम आ जाएं। यस, आई एम हियर। कुछ बस मैं थोड़ा घर पे आई थी, तुम्हें पता है ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था कि मैं घर पे नहीं आई थी, तो मैं घर पे आई थी तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं शुरू कर पा रही थी अभी भी। सिंस आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, तो मैंने सोचा ठीक है भाई शुरू करते हैं, चाहे रिकॉर्डेड हो, ठीक है, शुरू तो करना ही पड़ेगा। लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। तो यस, एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तुम इतना तो समझोगे कि इंटरनेट की वजह से थोड़ा इशू आ रहा था। एंड यस, अभी भी मैं घर पे ही हूँ, कुछ दिन और रहने वाली हूँ, तो बट हमारी लर्निंग नहीं रुकेगी। सो नाउ दैट नीट 22 इज़ ओवर, ख़त्म हो गया और हमने एनालिसिस भी कर लिया। इतने दिन तक हम एनालिसिस कर रहे थे, हमने देख लिया, ओके, डिसाइड भी कर लिया कि अब फाइनली क्या करना है। सो सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड योर नीट का जर्नी। 22 में जो हुआ, जो गलतियां हुई, अब वो नहीं करनी। अब 23 के लिए आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आई एम वेरी, एकदम कमर कस के तैयारी करनी है, ठीक है। मेरा तो जो क्या बोलते हैं जोश है वो बहुत ज़्यादा डबल है और डबल मेहनत करनी है इस बार। जितनी मेहनत पिछली बार करी थी उससे दुगनी मेहनत इस बार करनी है। जितना कंसिस्टेंट पिछली बार थे उससे दुगना कंसिस्टेंट इस बार रहेंगे, कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है। सो यस, विद दैट नीट 23 के लिए मेरा, अब मैं तो बायो पढ़ाती हूँ तो मैं तुम्हें बायो का ही पूरा प्रॉपर एक प्लान देने वाली हूँ और कब से हमारा ये यूट्यूब पे क्लासेस शुरू होने वाली है वो सब बताने वाली हूँ। डोंट वरी, ठीक है। यस बच्चों, तो बायो में अपना टारगेट तो तुम्हें पता है क्या रहेगा, 360 में से 360। इस बार भी मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग 360 में से 360, लेकिन अभी बोल के क्या फ़ायदा ना, रिजल्ट आएगा तो बात करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। इस टाइम पे बोलने का क्या फ़ायदा, बट येस दे आर गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। 360, 350, 355 आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आई नो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका आता था, आते हुए भी एग्ज़ाम में वो होता ना कि आपको आता होता है फिर भी एग्ज़ाम में आप उस तरह का डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है। टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, टाइम नहीं मैनेज हुआ, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वेंट रॉन्ग दिस टाइम, लेकिन इस बार ये गलतियां नहीं करनी है। तो देखो, एक बहुत ही बढ़िया कोट के साथ अगर शुरुआत कर दी जाए सेशन की तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। एंड द कोट इज बच्चों, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और अभी हम उसी जगह पे ना कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा है कि यार इस बार भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस बार क्या मेरे पिछली बार से इतने नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्या मैं इस बार मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि इस बार मेरे से टाइम मैनेज होगा या नहीं होगा, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट एक ही चीज़ है जिससे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो ये चीज़ होगी या नहीं होगी, उसको क्रिएट करना है। और क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए गाइडेंस होनी चाहिए। तो मैं हूँ उसके लिए, राइट। क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके प्रिडिक्ट करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये नेगेटिव थॉट्स, ये एंग्जाइटी से अपने दिमाग को क्लटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यही सोचते रहे तो दिमाग तो इसी में रह जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं सोचना। सो वी विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर बाय क्रिएटिंग इट। सो मुझे अब कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये मिल जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए कि यस मैम, वी आर रेडी टू क्रिएट आवर फ्यूचर विद यू, वी आर रेडी फॉर दैट MBBS सीट। तो हैशटैग क्रिएटेड, ठीक है, इस बार का अपना हम क्रिएट करने वाले हैं, हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, यस इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो यार। हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, हमारा तो MBBS का सीट हमें मिलेगी। सो यार दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट इट बाय क्रिएटिंग इट। तो हैशटैग क्रिएट, ठीक है, गार्डियंस आर गोना क्रिएट दिस टाइम। यस सोचो, ओके। एक जो मुझे सबसे बड़ी गलती लगी थी इस बार, दैट वॉज कि तुम लोगों ने बायो को थोड़े हल्के में लिया था। जब भी देखो अब बायो तो आती है, कोई चक्कर नहीं, मेरे को तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में टेंशन है, बायो तो आती है, तो इस बार बायो ने बैंड बजा दिया। अगर तुम किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे, वो भी वो वाला सब्जेक्ट जो तुम्हारा 50% वेटेज है जिसका बायो का, तो बच्चों नतीजा तो यही होने वाला है। बायो को हमने फोकस कम करा, ये सोच के कि बायो तो आती है, इजी होती है, हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक सेशन लिया था, एक सेशन डाला था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने बताया था कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और ये भी बताया था कि उसको सॉल्व कैसे करना है। एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिस सेशन जिसमें हमने असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी शुरू करा था। तब मुझे जो रिस्पॉन्स मिला, मैम ये क्यों करा रहे हो, एम्स में आते हैं तो ये क्यों करवा रहे हो। तो इस तरह का जो वो है ना, हमारा मेंटालिटी इस बार नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई टीचर बोल रहा है ना कि ये भी करना है तो वो करना है, ये नहीं बोलना उसको कि ये वाली चीज़ तो आती ही नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं हम। तो इस बार हमने देख लिया, तो बायो को ये नहीं सोचना कि बायो तो हो जाएगी यार,
सबसे ज़्यादा हल्के में लिया हुआ था और सबसे ज़्यादा बैंड बजाई है बायो ने, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। जिन बच्चों के नंबर नहीं बन रहे हैं ना प्रॉपर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तुम भी इस बारे में मुझे पता है अग्री करोगे, ठीक है। चलो ना, अब अपनी डिटेल्स क्या हैं। जो ये यूट्यूब का कोर्स है ये कब से शुरू हो रहा है, क्या टाइमिंग रहेगा, इसमें हमारा क्या प्लानिंग है, वो सब बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री होने वाला है, राइट, फ्री होने वाला है। एंड बच्चों पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन होगा। यस, मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ पूरा बायो, जूलॉजी, बॉटनी, एवरीथिंग, वन थिंग, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा तुम्हें, टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट। आई विल टेक केयर ऑफ वन थिंग कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट चमक जाएं। इस बार जो तुमने देखा ना, पेपर देखा इस बार, स्पेशली बॉटनी का जो पेपर था, इट वॉज सो कॉन्सेप्ट बेस्ड। जो लोग बोलते ना कि अरे बॉटनी रट्टा रट्टा रट्टा, बॉटनी इज नॉट रट्टा, ठीक है। आई एम एन एक्सपर्ट, आई नो दैट। तो बॉटनी इज नॉट एट ऑल रट्टा एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पेपर। मुझे पेपर देख के बहुत अच्छा लगा था कि नाउ फाइनली इस लेवल का पेपर आ रहा है कि जब हम बॉटनी को भी रिस्पेक्ट देने वाले हैं कि भाई बॉटनी सिर्फ रट्टा नहीं होती, बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं। सो यस, बॉटनी जूलॉजी दोनों करेंगे, लेकिन यस मुझे पता है क्योंकि बॉटनी तुम्हारा थोड़ा सा, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, डोंट वरी। बिल्कुल तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चमकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे सेशंस में आना है, कंसिस्टेंट रहना। आई एम फेमस फॉर माई कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हैं उनको पता है, एक बार जो बोल दिया वो होगा, मैं नहीं रुकती हूँ, और मुझे वही चीज़ चाहिए मेरे स्टूडेंट्स में। तो आज तुम आके ये सेशन देख के जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा देख लिया ख़त्म। आपको इस सेशंस में, मेरे सेशंस में रोज़ रोज़ आना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ़ यू वांट टू बी गेट इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, एक ही चीज़ चाहिए तुम्हें उसके लिए, कंसिस्टेंसी। मेरे अंदर वो क्या बोलूँ मैं, खूबी है। मैं तो बहुत प्राउड होके बोलती हूँ मेरे अंदर वो है, ठीक है, मेरे अंदर है वो खूबी, और मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स में भी आए। यस, एनसीईआरटी का कवरेज होगा, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के हमारा गला थक गया तुम्हें ये बोलते बोलते कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूल्स मत पढ़ो, इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ो, इधर के क्लटर से अपना दिमाग को मतलब भरो मत, बट यू डोंट लिसन, ठीक है। तो इस बार तो और भी प्रूव हो गया, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। एनसीईआरटी की लाइन्स तुम्हें घोल के पी जानी है, ठीक है। एनसीईआरटी को हमें कम से कम 10-12 बार तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, और उसके लिए कॉन्सेप्ट अगर एक बार बन गए ना तो रिवीजन में तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। प्लस नोट्स, तुम मेरे साथ ही क्लास में नोट्स बनाने वाले हो, ठीक है। किसी के नोट्स नहीं मांगोगे, बाद में जाके ये नहीं होगा मुझे पीडीएफ दे दो, मुझे पीडीएफ, अरे उधर से वो वाले नोट्स मिल रहे हैं, अरे उधर से। दिस इज नॉट हाउ टॉपर्स प्रिपेयर। रैंकर्स ऐसे प्रिपेयर नहीं करते, वो अपने नोट्स खुद बनाते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग, मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाओगे। एंड भाई रिवीजन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, चैप्टर हो गया, नोट्स बना लिए, अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एक बुक ले लो बढ़िया सी, एमटीजी बहुत बढ़िया बुक है, ले लो, नहीं तो मैं तो कराऊंगी, ठीक है। एंड देन सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एनसीईआरटी से, बी इट स्टेटमेंट वाले, बी इट असर्शन एंड रीजनिंग वाले, पिछले साल भी कराए थे, इस बार तो और भी अग्रेसिवली कराने वाली हूँ, देख लो, ठीक है। बी इट डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन स्पेशल क्लास विच इज एब्सोल्युटली फ्री, जो बिल्कुल फ्री होने वाली है, ठीक है। एक चैप्टर खत्म होगा, उसके पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, उसके पॉसिबल सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई कमी रहनी चाहिए। कमी बस इस चीज़ में रह सकती है कि तुम शुरू में बहुत जोश में होते हो और फिर बाद में तुम्हारा जोश ऐसे फ्लैट हो जाता है। अगर ये हो गया तो कमी उस चीज़ में आएगी। मेरी कंसिस्टेंसी में, मेरी एनर्जी में तुम कमी बिल्कुल ड्रॉप देखोगे नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आई एम फेमस फॉर दैट, और मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत प्राउड होकर बोलती हूँ इस बात को, बहुत प्राउड होकर बोलती हूँ इस बात को कि बहुत कंसिस्टेंट हो, रेगुलर हो। और वही चीज़ मुझे मेरे स्टूडेंट में चाहिए। जो तो तुम मेरे साथ अगर शुरू से चलने वाले प्रॉमिस कर रहे हो ना, तो मतलब चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ठीक है 4 चैप्टर कर लिए उसके बाद देखते हैं, रेगुलर नहीं रहना, ऐसे नहीं मिलती मेडिकल सीट, ठीक है। सो यस, दीज आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री। पूरे सारे हर तरह के क्वेश्चंस में करने वाली हूँ, और मैं बहुत अग्रेसिवली प्रैक्टिस कराती हूँ, बहुत ज़्यादा, हर रोज़ प्रैक्टिस कराऊंगी। एक बार एक चैप्टर खत्म हुआ, प्रैक्टिस, ठीक है। एंड वंस वी आर डन विद द सिलेबस, देन एवरी डे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कि तुम एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना, बायो का पेपर, मेरा जो गोल है, मेरा जो एम है, मेरा जो टारगेट है, बायो का पेपर तुम 40 मिनट में करके ख़त्म करोगे। दैट इज़ माई टारगेट एंड वी कैन अचीव दैट। बिल्कुल आराम से अचीव हो सकता है। टाइमिंग क्या रहेंगी, यूट्यूब पे टाइमिंग रहेगी 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे अपना ये कोर्स होगा, ठीक है।
और कब से शुरू हो रहा है? कल से शुरू हो रहा है। सिंस मैं घर पे हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो अगर मैं लाइव नहीं जा पाई तो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, बट योर लर्निंग विल नॉट स्टॉप, ठीक है? आपकी लर्निंग रुकेगी नहीं। क्या सोचो, थोड़ा सा तो तुम भी समझते हो कि बहुत दिनों के बाद घर आई हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बस टच करके चली जाऊँ, भाग जाऊँ, नहीं, वो नहीं हो सकता, तो थोड़े थोड़े दिन रुक के जाऊँगी, राइट? यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, बट येस आई विल ट्राई, लाइव जाने का बिल्कुल कोशिश करूँगी, मेरा पहला कोशिश वही रहेगा, राइट? लेकिन अगर नहीं हो पाया तो रिकॉर्ड करके ज़रूर अपलोड होगा, बट मेरा पहला कोशिश होगा लाइव ही आने वाली हूँ, यस। और वो कब आऊँगी? 3 बजे आऊँगी, यस, ठीक है? तो ध्यान रखना, ओके? कल से शुरू हो जाएगा। और प्लान क्या है? मेरा प्लान है पहले मैं 12th खत्म कराऊंगी, देन 11th बच्चों, ठीक है? तो 12th में पहले हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे मैम? पहले हम उठाएंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जो हमारी गले का फंदा बन जाता है। और इसको ना मैं ऐसे नहीं कराने वाली हूँ डिटेल में। अगर किसी बच्चे ने 0 से शुरू करा है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 360 तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है अभी से भी, ठीक है? अगर तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता, जेनेटिक्स का ABC भी नहीं पता है, you can start with me आराम से, and you can आराम से reach to 360. It is possible, guarantee. लेकिन जो मैं बोलूँगी वो करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगी वैसा ही करना पड़ेगा। सो यस, विल बी स्टार्टिंग विद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स वाला उठाने वाले हैं। देन बच्चों ये यूनिट खत्म होगा, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन, ठीक है? उसके बाद इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड देन ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट हम उठाएंगे। फिर जैसे ही वी विल कंप्लीट 12th, ठीक है? उसके बाद हम शुरू करेंगे 11th में मैं पहले करवाने वाली हूँ प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी उसमें बुरी हालत रहती है, ठीक है? एंड बीइंग एक्सपर्ट, तुम्हारी प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है? अरे बायो पूरा बिल्कुल चमका के रख देना। ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन बच्चों सेल बायोलॉजी, डाइवर्सिटी, एंड अंत में हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सिलेबस कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो मेरा जवाब है 5 से 6 महीने में हम ये सिलेबस खत्म कर लेंगे। आई एम गोइंग टू ट्राई कि ये जो 12th है वो हम 2.5 मंथ में खत्म कर दें, ठीक है? और इसको भी हम 3 महीने में खत्म करें, क्योंकि तुम्हें पता है कि 11 थोड़ा सा, ठीक है, टाइम लेता है, इसलिए, राइट? तो इसको 3 महीने में, तो 5 से 6 महीने में विल बी डन। एंड देन उसके बाद रिविजन, तुम्हें पता है उसके बाद वही 1 शॉट वगैरह चलेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से रिविजन करेंगे। दिस इज द प्लान, ठीक है? दिस इज द प्लान। और वन मोर थिंग, कुछ भी काम हो लाइफ में, कुछ भी करना है, सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, एनीथिंग, कुछ भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? कुछ भी चीज़ है जिसमें तुम्हें सक्सेस पानी है, जिसमें तुम्हें एक्सेल करना है, परफेक्शन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें ज़रूरत है कंसिस्टेंट रहने की। जो भी एक्सेल करता है, जो भी टॉप पे जाता है, वो उस चीज़ को रोज़ कर रहा है, रोज़ाना कर रहा है। फेल होता है फिर भी करता है, फेल होता है गिव अप नहीं करता। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम फेमस फॉर माई कंसिस्टेंसी। यहाँ तुम्हें कमेंट्स में मिल भी जाएंगे, ठीक है? जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो बता भी देंगे। मैं नहीं रुकती बच्चों, मैं रुकती नहीं हूँ। तो सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट परफेक्शन, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि ओ इतना बड़ा, ये बड़ा, बड़े बड़े चीज़ें, अच्छा मैं ये वो ऐसे नहीं। इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर वही नहीं है ना तो 0 है फिर, ठीक है? तो 0 है। एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया और फिर उसके बाद 4-5 छोड़ दिए, नहीं आए, रेगुलर नहीं रहे, देन इट्स 0, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है? तो मेरा तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रॉमिस है, मैं ये दावा नहीं करूँगी कि ये बेस्ट है, ठीक है? मैं जो करा रही हूँ बेस्ट हो, नहीं, मैं ये नहीं करने वाली दावा, बट मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करके जाने वाली हूँ कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट और मैं तुम्हें भी बना दूंगी। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग और मैं तुम्हें भी बना दूंगी, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर कोई कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, उससे कोई भी चीज़ छीन ही नहीं सकता कोई, उसको जो चाहिए उसको मिलता ही है। सो इट डजेंट मैटर कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, परफेक्शन है, ये वो नहीं। एक चीज़ मैटर करती है एंड दैट इज कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। मैं हूँ, तुम्हें भी बना दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, बस ये मेरा प्रॉमिस है। और ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास होंगी ना तो मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं गया तुम्हारे से। यस बच्चों, तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, उसके बाद ग्रेटनेस तो आ ही जाता है यार, राइट? ठीक है? और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रेपरेशन और भी सॉलिड हो, ठीक है, अगर तुम मेरे गाइडेंस में आके पढ़ना चाहते हो, मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो, whenever you have a problem you want to reach out to me, then this is the way to go। संकल्प 2
जो बैच है हमारा वो शुरू हो चुका है विद दिस अमेजिंग टीम, ठीक है। मेरी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, मैंने अभी तक 3 चैप्टर खत्म भी करा दिए हैं मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के। एंड आई हैव स्टार्टेड विद रेस्पिरेशन, तो बहुत अच्छी स्पीड पे सिलेबस भी चल रहा है। इफ़ यू वांट कि मुझे वो गाइडेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है, मुझे तरीके से के साथ पढ़ना है, मुझे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाहिए, मुझे सब कुछ पहले ही पता हो कि इस दिन ये होना है, इस दिन ये होना है, इस दिन, और मुझे टेस्ट सीरीज मिले, मेरे प्रॉपर टेस्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके मिला के, ठीक है, पूरे के पूरा जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं वो भी होते रहें प्रॉपर्ली, देन दिस इज द वे, ठीक है। तो आप यहाँ आ सकते हो। ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी है। एंड बच्चों, यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्लस या आइकॉनिक, तुम्हारी मर्जी है। आइकॉनिक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, ठीक है, आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है जो आपकी पूरी की पूरी जो भी आपका केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सबकी प्लानिंग करके दे देता है। तो एक काम आपका कम हो गया, ठीक है। एंड देन बच्चों, आपको स्टडी मटीरियल मिलेगा प्रिंटेड, ठीक है, और इस बार और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके हमने उसे रीवैम्प कर दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत बढ़िया नोट्स हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। Another thing is you can also book your personal doubt solving sessions, जहाँ पे कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ तुम होगे। आइकॉनिक का ये फायदा है, सिर्फ तुम्हारा डाउट सॉल्व किया जाएगा, कोई और बच्चा नहीं होता है वहाँ पे। एंड ऑल्सो पेरेंट ऐप भी है, तो पेरेंट्स भी आपका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स जो अब ऐड हो चुका है। ओपन हाउस भी होता है बच्चों, जिसमें हम आपके साथ सेशन लगा के बात कर सकते हैं, ठीक है, पूरा एक कम्युनिटी बनता है जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। करना सिर्फ ये है कि कोड लगाना है गार्गी, ठीक है, कोड बस हमको लगाना है गार्गी, कलर कहाँ है, यस, ओके बच्चों, एंड यू विल गेट 10% ऑफ, प्लस यू विल गेट माई मेंटोरशिप, ठीक है, यू विल गेट माई गाइडेंस, एंड दैट इज, यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन दैट। एक गाइडेंस, एक मेंटोरशिप पे आप बिल्कुल, मतलब ये 10% ऑफ उसके सामने कुछ भी नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये कोड लगा के आप मेरे गाइडेंस में आ सकते हैं। एंड देन बच्चों, ऑल्सो आप अपना रैंक भी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। दिस इज द QR कोड जो आप स्कैन कर सकते हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि आपका रैंक कितना आने वाला है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है नीट 22 का। ऑल्सो अनअकैडमी का जो मेगा कॉम्बैट है वो भी वापस आ गया बच्चों। ये दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, 23 और 24 के एस्पिरेंट्स के लिए है। आपका ये कब होने वाला है? 7 अगस्त को होने वाला है, 45 मिनट्स का होने वाला है, एंड 28 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। इधर भी अगेन यू विल यूज़ दिस कोड गार्गी, फ्री है, ठीक है, इसमें एनरोल कराना इज एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसको पार्टिसिपेट कर लेना यार, स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी तैयारी का एक लेवल भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। अच्छी बात है ना, ये भी पता चल जाएगा तैयारी कितनी है, ये भी पता चल जाएगा कि मतलब पता नहीं चलेगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बुरी बात तो नहीं है इसमें, बहुत अच्छी बात है, राइट। सो दिस इज द प्लान, कल से शुरू करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर दीज लाइन्स, ये लाइन्स याद रखना। और इस बार हैशटैग वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फ्यूचर, यस, हैशटैग क्रिएट फ्यूचर, यस बच्चों, तो ये लिखिए और मुझे पता चल जाएगा कितना बच्चा मेरा सीरियस है। एंड ऑब्वियसली गार्डियंस रॉक एनटीए को तो करेंगे शॉक, बिल्कुल करेंगे, यस बच्चों। तो मैं मिलती हूँ आपको कल पूरे के पूरे, बिल्कुल मतलब पूरे के पूरे क्या बोल रहे हो, बहुत जोश के साथ। यस, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड 23 का शुरू करने के लिए, और तुम लोग भी एक्साइटेड हो गए एक नई जर्नी के लिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।